आखिर टीम इंडिया को क्या हो गया है? भारत तो इंग्लैंड के चल रहा है दूसरा टेस्ट में। भारत अपनी पहली पारी में 578 रन बना पाई। भारत के कप्तान चला सीना था। गिल के 269 रन बनाने पर स्टेडियम के सभी लोग खड़े होकर ताली बजाया, उनको सम्मान दिया। सुमन गिल के इस 268 रन से काफी लोग इंप्रेस हुए और ताली और स्टेडियम में खड़े होकर सम्मान किया। गिल के पारी के दौरान बखूबी साथ निभाया जायसवाल और जडेजा ने, और साथ में सुंदर भी बहुत अच्छा एक पार्टनरशिप जोड़े सुमन गिल के साथ। जायसवाल सिर्फ 13 रन चूक गए अपने शतक से और जडेजा सिर्फ 11 रन। खेल का दूसरा दिन 578 रन पे टीम इंडिया ऑल आउट हो जाती है। इंग्लैंड की तरफ से शोएब बशीर 3 विकेट लिए, क्रिस वॉस 2 विकेट लिए। इंग्लैंड जब अपनी पहली पारी में बैटिंग करने आई, ताश के पत्तों की तरह उनका विकेट बिखर गया। इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रहा। 13 पर 1, 13 पर 2, 25 पर 3, 85 पर 5। बहुत ही खराब स्थिति रहा इंग्लैंड का। मानो तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड 100 रन भी नहीं बना पाएगी। 85 रन के बाद इंग्लैंड का फिर असली खेला शुरू हुआ। वहां से हैरी ब्रूक और जेम्स स्मिथ आकर भारतीय गेंदबाज को पूरा घुटने टेकवा दिए। यानी कहने मतलब कि ये दोनों मिलकर भारत के ऐसी के तैसी पूरा निकाल दिए। यानी कि एक मायने रखता है 303 रन का पार्टनरशिप, वो भी टेस्ट में, ये मायने रखता है। भारत के गेंदबाज स्मिथ और हैरी ब्रूक के सामने पूरा घुटने टेक दिए थे। फिर यहाँ से आकाशदीप आते ही हैरी ब्रूक को क्लीन बोल्ड मारते हैं और पूरा खलबली मचा देते हैं। तो यहाँ से पार्टनरशिप टूटता है हैरी ब्रूक और स्मिथ का। हैरी ब्रूक 158 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन जेम्स स्मिथ अभी बने रहते हैं और नॉट आउट चले जाते हैं। वो उनको किसी ने नहीं आउट कर पाया। यानी भारत की तरफ से जेम्स स्मिथ को कोई आउट नहीं कर पाया। जेम्स स्मिथ 184 बनाकर नॉट आउट थे, बाकी टीम ऑल आउट हो चुकी थी। और यहाँ से खत्म होता है इंग्लैंड का पारी 407 रन पे ऑल आउट। भारत की गेंदबाजी की बात किया जाए तो पूरा फ्लॉप रहा। आप सोच रहे होंगे मैं कैसा बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्योंकि जब शुरू में भारत का दबदबा था, मतलब शुरू में भारत का दबदबा था। उसके बाद से जब हैरी ब्रूक स्मिथ जब आए, खेलना स्टार्ट किए, खेलते खेलते 303 रन का पार्टनरशिप जब किए, तो वो एक तरह से दिखा कि भारत के गेंदबाज में कुछ है ही नहीं। ये मानते हैं कि मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए और आकाशदीप 4, बट ये बॉलिंग में वो नहीं दिख रहा था, धार जो दिखना चाहिए था। यानी कहने में जो इम्पैक्ट नहीं दे पा रहे थे। विकेट मिला, बहुत टाइम बाद मिला, पर ये इम्पैक्ट नहीं दे पा रहे थे टीम इंडिया को, ताकि वो जल्द विकेट दिला सके जैसे कि शुरू में वो किए थे। और आकाशदीप को और मोहम्मद सिराज को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। उन्होंने 6 विकेट सिराज ने लिए, 4 विकेट आकाशदीप ने लिए, बहुत बहुत बधाई। लेकिन भारत के गेंदबाज के अंदर वो धार नहीं दिख रहा था, इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था जो दिखना चाहिए था। प्रसिद्ध कृष्णा, इन्होंने 13 ओवर में 72 रन दिए, 550 का इकोनॉमी था। ये टेस्ट में इतना इकोनॉमी होना सबसे मतलब घटिया माना जाता है, क्योंकि आपको लग रहा है ऐसे वनडे खेल रहे हो। और उसके बाद से सुंदर की बात की जाए तो इनको 14 ओवर में 78 रन दिए थे। इनका भी इकोनॉमी लगभग 5 के ऊपर ही था। मतलब इनका किसी का बॉलिंग में इम्पैक्ट नहीं दिखा कल का मैच में। इंग्लैंड 407 पे ऑल आउट होने के बाद भारत अपने दूसरी पारी खेलने के लिए आया और भारत का शुरुआत बहुत ही अच्छा रहा गिल और जायसवाल के बीच। लेकिन इस बार जायसवाल कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए, क्योंकि 28 रन बना के आउट होकर पेवेलियन लौट चुके हैं। पर यही कहना चाहता हूं कि भारत के गेंदबाज में इम्पैक्ट कुछ नहीं दिखा। मान सकते हैं कि 180 रन का भारत 200 प्लस का भी बढ़त बनाई हुई है, पर वो मेरे हिसाब से इम्पैक्ट नहीं डालेंगे बॉलर, तो आप 400 रन भी बना ले, वो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। केएल राहुल के साथ करुण नायर 7 रन बनाकर कीच पे अभी खड़े हैं। आज का खेल समाप्त यहीं पे होता है। आप सबसे मिलते हैं डे 4 में।